प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, और इस शब्द के ज़रिए गुरु साहब हम सबकी ओर से, शिष्यों की ओर से एक प्रार्थना कर रहे हैं, एक अरदास कर रहे हैं। हमें समझा रहे हैं कि किस किस्म की प्रार्थना हमें करनी चाहिए। हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते जब जब कुछ चाहिए होता है तभी प्रार्थना करते हैं। जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं तो बड़ी जल्दी जल्दी वो प्रार्थना करते हैं। जब घर में किसी के बच्चा नहीं हो रहा तो प्रार्थना करना शुरू कर देता है। अगर बच्चा जवान हो गया, उसकी शादी नहीं हो रही तो फिर प्रार्थना शुरू कर देते हैं। अगर पढ़ लिख के हमने कोई ना कोई डिग्री हासिल कर ली है तो जब हमें नौकरी नहीं मिल रही तब हम प्रार्थना करते हैं। और अगर घर में किसी को शारीरिक तकलीफ़ हो तब इंसान प्रार्थना करता है। तो हम प्रार्थना तब करते हैं जबकि हमें लगता है हमें कुछ चाहिए। और अगर हम देखें कि किस किस्म की प्रार्थना ज़्यादा लोग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए ही प्रार्थना करते हैं। तो हम हर समय हर पल अपने लिए कुछ पाने के लिए, जो कि हमें लगता है कि हमें इस बाहर की दुनिया में मददगार होगा, उसी की प्रार्थना करते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि सच्ची प्रार्थना, सच्ची अरदास किस किस्म की होनी चाहिए। और फरमा रहे हैं कि दोए कर जोर करो अरदास। कह रहे हाथ जोड़कर, दोनों हाथों को जोड़कर अरदास करो, अरदास करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना क्या करो कि तुद भावेता आने रास, कि हे पिता परमेश्वर, जो आपको भा रहा है, जो आपको ठीक लग रहा है, जो आप चाहते हैं मेरी ज़िंदगी में हो, वही मेरी ज़िंदगी में आए, वही मुझे अच्छा लगे, उसी में मैं रस से भर जाऊं, वही मेरे लिए ठीक रहे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी एक जगह फरमाया, वो फरमाते नहीं जानता कि मैं क्या तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए है भला चाहता हूं। सेम एग्जैक्ट चीज़ कि हम इंसान, हमें मालूम नहीं कि हमें प्रभु से क्या मांगना है। जितना हमारा दिमाग है, जितनी हमें नॉलेज है, हम उस दायरे में मांगते हैं। होता है कोई जो ज़्यादा पढ़ लिख गया वो सोचता है मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, कोई कम पढ़ लिख गया उसको कम नॉलेज है। लेकिन जितने हमें नॉलेज है, जितने हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो जो हमारे साथ हुआ, उसी का हमें ज्ञान है। उस ज्ञान के दायरे में ही हम कुछ न कुछ मांगते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर तो हमारा सब कुछ जानते हैं, हमारे साथ क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो उनकी नज़रों से दूर नहीं। तो जब हम उनके ऊपर छोड़ते हैं कि जो मेरे लिए है भला चाहता हूँ, कि हे पिता परमेश्वर, जैसे यहाँ फरमा रहे हैं कि तुझ भावेता आने रास, कि जो आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि आप तो सब कुछ जानने वाले हो। आपको ये भी मालूम है मेरे साथ होगा क्या, आगे क्या होना है। तो जो आपको लगता है ठीक है वो ही मेरी ज़िंदगी में डाले। मैं भी वैसे ही चाहना शुरू हो जाऊं, तेरा भाना मीठा लागे, कि जिस स्टेट में मैं हूं और जिस स्टेट में आप मुझे रखोगे उसमें मैं खुश रहूं, शांत रहूं, प्यार से रहूं, आनंद से रहूं। तभी एक सच्चा शिष्य अपनी मंजिल तक पहुंच पा सकता है। तो किस किस्म की प्रार्थना हमें करनी चाहिए, ये यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं। और इस शब्द के ज़रिए जो रूहानियत का रास्ता है, जिसमें कि हम कौन हैं, पिता परमेश्वर कौन है, उनको जाने कैसे, पहचाने कैसे,
उनकी समझदारी कैसे पाएं, वो इस शब्द के जरिए गुरु अर्जुन देव जी महाराज में समझा रहे हैं। हम इस दुनिया में जीते हैं तो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इंसान जब से इस धरती पर आया उसकी यही कोशिश है जानने की कि ये धरती क्या है, ये आसमान क्या है, सितारे चंद्रमा क्या हैं, सूर्य क्या हैं, और ये लॉज ऑफ नेचर क्या हैं, ये चीज़ें चलती कैसे हैं, जो चीज़ें आसमान में घूम रही हैं वो चलती कैसे हैं, और उसी की समझ में इंसान लगा हुआ है। ये भी जानने की कोशिश कर रहा है कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, ये भी जानने की कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ करने क्या आए हैं। तो इस शब्द के ज़रिए गुरु अर्जुन देव जी महाराज ऐसे कई सवालों का जवाब दे रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि कीता लोड़े सो प्रभ होए, तुझ बिन दूजा ना ही कोई। हम जब दुनिया की ओर देखते हैं तो हमें चीज़ें बहुत अलग अलग दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो तरह तरह के इंसान दिखाई देते हैं, कोई लंबे हैं, कोई छोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई मोटे हैं, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, और हर एक की शक्ल अलग अलग है। फिर तरह तरह के जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े। तो इंसान सोचता है कि सब चीज़ें अलग अलग हैं। हम द्वैत की जिंदगी जी रहे हैं। हम अपनी शक्ल शीशे में देखते हैं और फिर जब किसी और को देखते हैं वो शक्ल से अलग होती है तो हम सोचते हैं हमसे अलग है। और जिनकी बनावट हमसे अलग है, जो जानवर हैं या परिंदे हैं या मछलियां हैं या कीड़े मकोड़े हैं, उनको तो हम वैसे ही वो दिखने में अलग लगते हैं, हम सोचते हैं हमसे अलग है। इंसान तो दिखने में हम जैसे लगते हैं लेकिन नए नक्श सबके अलग हैं, इस करके हम यही सोचते हैं कि हम अलग अलग हैं। तो यहाँ फरमा रहे हैं कि तुझ बिन दूजा ना ही कोई, कि आप सबके अंदर बसे हुए हो, आपके सिवाय और कोई है नहीं। कीता लोड़े सो प्रभ हो। और समझा रहे हैं कि जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है और जो होगा, वो सब प्रभु की रजा में हो रहा है, उनके बहाने में हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है। कि इस सृष्टि को चलाने वाला एक ही पिता परमेश्वर है। उसे हम वाहेगुरु कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, यहोवा कहें, गॉड कहें, किसी भी नाम से पुकारें, वही पिता परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि रची है और वही कण कण में समाया हुआ है। हर एक के भीतर वही है, उसको देखने की नजर होनी चाहिए। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि तुझ बिन दूजा ना ही कोई, कि हम ये ना सोचें कि सब यहाँ अलग अलग हैं। इसीलिए बार 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 संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे एक बनो, कि उस एकता की जानकारी पाओ। वही बुनियाद है जिसने हम सबको जोड़े हुए हैं। हम सब आत्मिक स्तर पर जुड़े हुए हैं। वो जो डोर है, वो जो धागा है, वो प्रेम का धागा है, वो आत्मिक धागा है जिसने हम सबको जोड़े हुआ है। और उस स्टेट की, उस अवस्था की जानकारी हम सब पा सकते हैं। आगे फरमा रहे हैं कि हम सब जब इस दुनिया में आते हैं तो हम सब सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना है। हम सब के अंदर इच्छाएं हैं, हम सब चाहते हैं कि हम ये करें, हम ये करें, हम ये करें, हम ये करें, और जो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो करना क्या है वो यहाँ समझा रहे हैं कि जो जन सेवे तिस पूरन काज, जो जन सेवा तिस पूरन काज, दास अपने की राखो लाज। वो फरमा रहे हैं कि जो इंसान सेवा करता है, आपकी सेवा करता है, सही तरीके से सेवा करता है, उसका काम जरूर पूरा हो जाता है।
इसका मतलब क्या, जिसका विश्वास पिता परमेश्वर में होगा, जो अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करेगा, उसकी जिंदगी में जो जो होना है वो जरूर होगा। उसकी जिंदगी ऐसी होगी जिसमें के सारे कार्य जो उस इंसान ने करने हैं वो पूरे होते चल जाएंगे। तो जो प्रिंसिपल है कि एक शिष्य जब किसी पूर्ण महापुरुष के पास जाता है, किसी सदगुरु के पास जाता है, उसे उनके ज़रिए उसकी ज़िंदगी में नाम की देन मिलती है, वो सबके साथ जुड़ता है और उसका विश्वास अपने सदगुरु में पूरा होने शुरू हो जाता है, तो उनकी दया मेर से उस जीव के सारे कार्य पूरे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो जो उसके लिए ठीक है वो उसकी ज़िंदगी में डलता चल जाएगा। जब हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे लिए ठीक है वो हमारी ज़िंदगी में ढले, तो फिर जो उनका भाना है उसमें हम जीना शुरू कर देते हैं और ज़िंदगी फिर हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। और जो वर्ड्स हैं, दास अपने की राखो लाज, इन लफ्ज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम सब इस धरती पर कुछ ना कुछ करने के लिए आए हैं, और जो हम करने के लिए आए हैं वो हम सब के लिए एक ही है, और वो है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। ये हम सबका मकसद है, चाहे हम हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, एक देश में पैदा हुए हैं, दूसरे देश में पैदा हुए हैं, चाहे किसी और धर्म को मानने वाले हों, लेकिन मकसद इंसानी चोले में आने का सबका एक ही है कि अपने आप को जानना, जानना कि हम शरीर नहीं, जानना कि हम रूह है, आत्मा है, फिर उस आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवाना। अगर वो मकसद पूरा हो गया तो जिस मकसद से हम यहाँ भेजे गए हैं वो पूरा हो जाएगा और हमारी लाज रह जाएगी। और अगर वो मकसद पूरा नहीं हुआ तो फिर हम फिर से 84 लाख जिया जून में भटकते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ समझा रहे हैं कि दास अपने की राखो लाज, के आप जो आप में विश्वास करते हैं कि जिसने जो जन सेवे तिस पूर्ण का, जिसने आप में विश्वास रखा, आपकी सेवा की, आपसे प्रेम किया, आपकी भक्ति की, उसके सारे काम पूरे होंगे। तो सब सारे काम हैं क्या? एक ही काम है हम सबका, अपने आप को जानना। वो इंसान शरीर से ऊपर उठ पाएगा, अपने आप को आत्मिक अवस्था में पाएगा और एक सदगुरु के जरिए उसकी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा, तो उसका काम पूरा हो जाएगा। और जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो उसकी लार रखी जाएगी। जो करने आया था वो काम पूरा हो गया, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो फिर 84 लाख जिया जून में उसको भटकना पड़ेगा। तो ये जानना कि असली काम क्या है ये बहुत ज़रूरी है, और उसको पूरा करना उससे और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि क्या काम हम करने के लिए आए हैं और कैसे हम उस कार्य को पूरा करते हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि तेरी शरणा पूरन दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतिपाला। कह रहे हैं कि आपकी शरण में मैं आ गया हूँ, तेरी शरण पूरन दयाला। आप तो पूर्ण दयालु हो, कृपालु हो, मैं तो गलतियों से भरा हुआ हूँ, मुझसे गलतियाँ ही गलतियाँ होंगी, लेकिन आप तो दयालु हो, आप कृपालु हो, आप मेरी गलतियों की ओर ध्यान मत दीजिएगा। और तुझ फिन कवन करे प्रतिपाला, अगर आप मुझ पर कृपा नहीं करोगे तो और करने वाला कौन है? आप ही की ये सृष्टि है, आप ही ने सब कुछ बनाया है, आपने सब कुछ रचा है और आप ही सब करने वाले हो। और
आपके भाने में सब कुछ होता है तो आप दयालु हो, कृपालु हो। तो जो प्रभु की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें कि बार 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 हमें समझाया जाता है कि पिता परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करते हैं, कि माता पिता से भी कई 1000 गुना ज़्यादा पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं। उस प्रेम की यहाँ बातचीत हमें समझाई जा रही है कि क्योंकि पिता परमेश्वर की हम संतान हैं, एक तो शारीरिक माँ बाप हैं और एक पिता परमेश्वर जिसके हम सब बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें, वो चाहते हैं कि हम प्रभु में जाकर लीन हो। तो उनकी छत्र छाया में ही हम अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे। और उनसे यही प्रार्थना है कि हम चाहे गलतियाँ करते रहें, वो हमारी गलतियों की ओर ध्यान ना दें और जिस कार्य से उन्होंने हमें यहाँ भेजा है उस कार्य को वो पूरा करा दें। आगे फरमा रहे हैं कि जल थल महल रया भरपूर, निकट वसे नहीं प्रभु दूर। वो कह रहे हैं पानी, पृथ्वी, आकाश और जो कुछ भी बीच में है, इसमें आप कण कण में समाये हुए हो, कि हर एक चीज में प्रभु बस रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि साइंटिस्ट, आजकल साइंस का ज़माना है, साइंटिस्ट बड़ी कोशिश करें देखने के लिए कि सृष्टि बनी कैसे, इसको चलाता कौन है, इसमें होता क्या। तो साइंटिस्ट ने जो मैटर है उसको तोड़ा। और आप में से जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी होगी, जब मैं स्कूल कॉलेज में जाता था, बहुत साल हो गए, तो पढ़ाया जाता था कि छोटे से जो हिस्से हैं जिससे कि मैटर बनता है वो मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल्स के भी थोड़े हिस्से होते थे, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और वो कहते थे कि जो छोटे छोटे हिस्से हैं ये ठोस हैं, लेकिन आज 40-50 साल बाद जो आजकल की नई रिसर्च है उसमें समझा रहे हैं कि जो छोटे छोटे ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे, इनको भी जब तोड़ा गया एटम के अंदर, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि बहुत से एटम्स को जोड़ के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और जब एटम्स को तोड़ो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जो उनको उन्होंने तोड़ा तो वो अब कह रहे हैं कि उनके अंदर 12 किस्म के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और 11 उन्होंने ढूंढे थे। तो अकेला पार्टिकल उनको पता नहीं लग रहा था, उसको उन्होंने गॉड पार्टिकल नाम दिया क्योंकि उसकी समझ के बाहर था। तो रिसेंटली किसी ने बोसॉन करके उसकी 4-5 साल में अभी जानकारी पाई है। तो वो बता रहे हैं कि जो छोटे से छोटे पार्टिकल हैं, ठोस नहीं, ये एक वाइब्रेशन है, हलचल है। और हलचल इतनी तेज है कि पहले की इंस्ट्रूमेंटेशन इसको पहचान नहीं पाती थी, लेकिन अब जैसे इंस्ट्रूमेंट बेटर हुआ उनको रियलाइज हो कि हलचल है। और यही संत महात्मा हजारों सालों से कह रहे हैं कि कण कण में शब्द समाये। तो शब्द क्या? हलचल, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। तो साइंटिस्ट भी अब उसी नतीजे तक पहुंच रहे हैं। और यहां पर यही कह रहे हैं कि जल थल महियल रया भरपूर, कि चाहे जमीन हो, चाहे पानी हो, चाहे आसमान हो, चाहे जो कुछ उसके बीच में है, जमीन और आसमान के बीच में, कि इस सबके बीच में आप पूरी तरह से भरपूर हो, आप ही आप हो, कि तुझ बिन दूजा ना ही कोई, कि आप कण कण में समाये हुए हो। ये समझना जरूरी है कि प्रभु कण कण में है। अगर ये हमें समझ में आ जाए तो हम कभी भी किसी लड़ाई नहीं करेंगे, गुस्से से नहीं बोलेंगे, और जिंदगी बड़ी प्यार से गुजारेंगे। जब आप अपने धर्म स्थान में जाते हो, किसी भी फेथ को आप मानो, तो आप वहां जाकर लड़ाई झगड़ा करते हो? वहां तो हाथ जोड़ के और जो भी आपकी मर्यादा वैसे ही रहते हो ना, वहां पर बड़ी शांति से रहते हो। अगर आपको पता हो कि पिता परमेश्वर हर कण कण में है, सब जगह है, तो आपकी जिंदगी में सुधार ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि कण कण में प्रभु बस रहा है, तब फिर उनकी नजर से कुछ छुपा नहीं। ज्यादातर इंसान गड़बड़ करता है जब उसको लगता है किसी और को पता नहीं लगेगा। होता है चोरी छुपी में गड़बड़ कर लूंगा, किसी को पता नहीं लगा मैंने क्या करा। जब पता हो कि पिता परमेश्वर देख रहा है तो कोई भी कार्य, कोई भी इंसान खराब नहीं करेगा। उसे पता है
कि पिता परमेश्वर की नजरों के सामने मैं हूं। तो यहां पे मैं यही समझाया जा रहा है कि जल थल मैयल प्रभु के आप सब जगह हो, हर जगह पिता परमेश्वर है। निकट वसे नहीं प्रभु दूर, कह रहे हैं कि प्रभु तो हमारे बहुत नजदीक है, सब जगह है, दूर तो है ही नहीं। हम सोचते हैं प्रभु पता नहीं कि आसमान में बैठे हुए हैं, लेकिन बार 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 महाप्रभु समझाते हैं कि प्रभु हमारे भीतर है, हमसे दूर नहीं, बहुत निकट है, इससे नजदीक तो कोई हो ही नहीं सकता। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। वो कह रहे हैं कि प्रभु हमारे भीतर करना क्या है कि रूह को उड़ान देनी है। अभी क्या है, रूह शरीर में अटकी हुई है, फंसी हुई है, उसे उड़ान देनी। अंदर के मंडल कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर ही हैं, करीब है, उसे प्रेम से पुकारना है, आदर से पुकारना है, लगन से पुकारना है, भक्ति भाव से पुकारना है। उनसे नजदीक और कोई है नहीं। यही यहाँ गुरु अर्जुन देव जी महाराज सुन रहे हैं कि निकट वसे नहीं प्रभु दूर, कि पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हमारे बहुत नजदीक हैं, क्योंकि उनसे नजदीक तो और कोई हो ही नहीं सकता। और आगे फरमा के लोग पतियारे कछु ना पाया, साच लागे तो हो में जाया। वो कह रहे हैं अगर लोगों को खुश करते रह गए दुनिया में, जो हम सब करते हैं, तो कुछ भी नहीं पाएंगे। हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हम वैसी जिंदगी जिए ताकि आसपास के लोग खुश होंगे, चीज़ें ऐसी करने की कोशिश करते हैं जो लगे ये भी खुश हो, वो भी खुश हो, ये भी इसकी मर्जी से करो, ये भी कर दो। तो कह रहे हैं कि लोग पतियारे के लोगों को खुश किया तो कछु ना पाया, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कैसे पाएंगे, साच लागे तो हो में जाए, कि जब सच्चाई के साथ जुड़ेंगे तो जो हो में, जो हमारी ईगो है वो जाएगी, जो मैं है वो जाएगी। कबीर साहब ने फरमाया जहां मैं है वहां हरि नहीं, जहां हरि है वहां मैं नहीं। जहां पे ईगो आ गई, अपना सवाल आ गया, मैं, तो वहां पे द्वैत आ गई। जहां द्वैत आ गई वहां पर एक इंसान हो ही नहीं सकता। हमें एक बनना है, प्रेम का रास्ता अख्तियार करना है, और प्रेम में दो से एक बनते हैं, और प्रेम के जरिए हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा सकते हैं। तो प्रेम का रास्ता हमने इख्तियार करना है। और जब यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज जी फरमा रहे हैं कि लोग पतियारे कछु ना पाया, कि अगर जिंदगी ये दुनिया की चीज़ों में ही लगे रहे, उनको ही खुश करते रहे, तो कुछ पाएंगे नहीं। तो साच लागे ता हो में जाए, तो जो हमारे अंदर द्वैत की कैरेक्टरिस्टिक है, हम सोचते हैं हम अलग हैं, कोई और अलग है, वो तब जाएगी जब हम सच्चाई के साथ जुड़ें। तो सच्चा क्या है, नाम शब्द। कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि पिता परमेश्वर से नूर उत्पन्न हुआ, उसे शब्द कहो, नाम कहो, होली वर्ड कहो, कलमा कहो, उस गीत कहो, वॉइस ऑफ साइलेंस कहो, और उसमें से सारी सृष्टि रची गई है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, और वही सच्चाई है। उस शब्द के साथ हम जुड़ सकते हैं। कैसे, जब किसी पूर्ण महापुरुष की हमें तवज्जो मिलती है, जब अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देते हैं, वही नामदान है। नामदान क्या है कि हमारे सदगुरु अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा में देते हैं, ताकि ये शिव नेत्र जो बंद है ये खुल जाए। जब ये खुलता है तो फिर हम अपने अंदर प्रभु के शब्द का अनुभव करना शुरू कर देते हैं, असली दुनिया में बढ़ने के लायक हो जाते हैं। मीराबाई ने फरमाया कि मीरा मन मानी सूरज सयाल आसमानी। मीराबाई कृष्ण जी महाराज में बहुत यकीन रखती थी, लेकिन जब उनकी जिंदगी में संत रविदास जी महाराज आए, उन्होंने अपनी तवज्जो दे के मीराबाई को अंदर की दुनिया में उड़ान दी। तब उन्होंने लिखा कि मीरा मन मानी सूरज सयाल आसमानी, कि मेरा मन तब माना कि प्रभु को पाने के लिए अंदर की दुनिया में जाना जब मेरी सूरत ने उड़ान ली। जब तक हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे नहीं,
हमें मालूम ही नहीं कि वो है। तो उसका अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर यही समझाया जाएगा, साथ लागे तो हो में जाए, कि ये जो द्वैत की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तभी जाती है जब हम सच्चाई के साथ जुड़ते हैं। और आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि जिसनो लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर तिस जागे। फरमा रहे हैं कि जिसको आपने नाम के साथ जोड़ दिया, जिसनो लाए ले सो लागे, जिस पर एक पूर्ण महापुरुष की दया कृपा हुई, उन्होंने उसका शिव नेत्र को रहा, उसको नाम के साथ जोड़ दिया, शब्द के साथ, ज्ञान रतन अंतर तिस जागे। तो उसके अंदर जो रत्न है, जो रोशनी का रत्न है, जो ज्ञान का रत्न है, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान है, उसका रत्न है, वो खुल जाता है, वो जाग जाता है। हम सबके अंदर प्रभु की देन है। हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं। जो रत्न होता है वो किसी केस के अंदर छुपा हुआ होता है। हमारे अंदर ये दो आंखों के बीच में ये जगह है जहाँ पर हमारी रूह सिमटती है। इस समय सारे शरीर में बिखरी हुई है। जब वो सिमटती है तो उसके यहाँ से फिर वो अंदर के मंडलों में जा सकती है। और जब एक पूर्ण महापुरुष की तवज्जो हमें मिलती है, हमें नाम की देन रहते हैं, तो फिर ये द्वार, 10वां द्वार खुलता है और हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं। वो दुनिया जो प्रेम की दुनिया है, जो खुशियों की दुनिया है, जो खूबसूरती की दुनिया है, जो आध्यात्मिक दुनिया है। और वही रत्न है जो कि खुल जाता है, अंधेरा दूर होता है, रोशनी दिखनी शुरू हो जाती है। और फिर उस रोशनी को पकड़ते हुए, उसके साथ जुड़ते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और आगे यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि दुर्मत जाए परम पद पाया, कि जो हमारी ये कुबुद्धि है, जिसे हम सोचते हैं कि ये दुनिया का ज्ञान है, वो कहते हैं वो हटता है और परम पद पाए, कि हम अपने अंदर जो कि अंदरों की स्टेजेस हैं वो पानी शुरू कर देते हैं। जब इस सदगुरु की दया मेहर हम पर होती है तो वो हमें पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में वहाँ पार करते, पार ब्रह्म में जाते हैं, फिर सचखंड में हम पहुँचते हैं। तो जो अंदर की जो स्टेजेस हैं जिनमें से गुजरना, उनमें हम जाना शुरू कर देते हैं कि परम पद पाया, कि हम उस स्टेट पर पहुंचते हैं जिसमें कि हम अपने अंदर पिता परमेश्वर जो बस रहे हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं। जो जिंदगी का मकसद है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, वो हमें पूरा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे सदगुरु जो हमें नाम की देन देते हैं, जो वो हमें मदद करते हैं, शरीर से ऊपर उठाते हैं, तो हम अंदर के मंडलों को पार करते करते सचखंड तक पहुंचते हैं, जहाँ पहले हम अपने सदगुरु में लीन होते हैं, फिर वो हमें पिता परमेश्वर में लीन करा देते हैं। तो यही परम पद पाया, इसी पद को पाने के लिए हम आए हैं यहाँ, आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवाने के लिए आए हैं। तो वो फरमा रहे हैं कि वो दुर्मत जाए, कि ये जो ध्यान जो बाहर की दुनिया में जा रहा है, जो बाहर का ज्ञान है, जो बाहर की अटेंशन वो हटती है। और परम पद पाया गुरु प्रसाद नाम ध्याया, कि गुरु ने प्रसाद दिया तभी नाम हमें मिला है। और उसका जब हम नाम के जो सिमरन देते हैं उसको ध्याते हैं, ध्यान का मतलब कि रिपीट करते हैं, जो सिमरन करते हैं हम, तो हमारा मन शांत होता है। जब शरीर शांत हो, मन शांत होगा, तभी हम अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। तो इस समय हम बिखरे हुए हैं, और ध्यान जब टिकता है तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। तो बता रहे हैं कि गुरु के प्रसाद के जरिए, कि दुर्मत जाए परम पद पाया, गुरु प्रसाद नाम ध्याया, कि गुरु ने जब प्रसाद दिया तो जो तरीका है अभ्यास करने का वो समझा रहे हैं। शरीर को शांत करना बड़ा आसान है, कोई शांत जगह ढूंढे और वहाँ बैठ जाएंगे तो पांचों इंद्रियों को अंदर की ओर खींचना आसान है। आंखें बंद करोगे और उसके जरिए
अगर शोरगुल नहीं हो रहा तो सब इंद्रियां अंदर को खींच सकती हैं। अगर शोरगुल नहीं हो रहा तो सुनने की इंद्रियां अंदर को खींचेगी। और आप बैठे हुए हैं, चाहे लाखों की तादाद में बैठे हो, अगर आपके शरीर का ऐसा किसी और को नहीं लग रहा तो स्पर्श की इंद्रिया अंदर को खिंच गई। एटमॉस्फेयर को हम बदलेंगे नहीं तो सूंघने की इंद्रिया अंदर को खिंच गई। हम खाएं पिएंगे नहीं तो चखने की इंद्रिया अंदर को खिंच गई। और आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्रिय भी अंदर को खिंच जाएगी। तो पांचों इंद्रियों को अंदर की ओर कहना बहुत आसान है। शरीर को शांत करना आसान है। आंखें बंद करोगे ही तो आपको विचार आ जाएगा। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। तो मन को शांत करने के लिए हम जाप करते हैं, सिमरन जिसे कहा गया, जो हमें नामदान के समय पर दिया जाता है। वो सिमरन काम इसलिए करता है कि हमारे गुरु की उसमें तवज्जो होती है। अपनी कमाई का हिस्सा देते हैं, तो जब हम वो जाप करते हैं हमारा मन शांत होता है। जब मन शांत होगा हमें विचार नहीं आएगा। जब विचार नहीं आएगा तब हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होंगे। तो वो रास्ता बता रहे हैं कि गुर प्रसाद नाम त्यायाम। और आखिर में फरमा रहे हैं कि कर कृपा अपनी भक्ति लाए, कि आप कृपा कीजिए हे पिता परमेश्वर कि मुझे अपनी भक्ति में लगाएं। इस वक्त मैं दुनिया की भक्ति कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये चीज़ भी दुनिया की जरूरी है, वो भी जरूरी है, ये भी काम करना है, वो भी करना है, उसमें लगाऊं। तो आपकी जब तक दया कृपा नहीं होगी तब तक मेरा ध्यान आपकी ओर जाएगा नहीं। कि कर कृपा अपनी भक्ति लाए, के मेरा ध्यान आपकी ओर हो। और जन नानक प्रभ सदा ध्या, के मेरी जिंदगी में इतनी आपकी दया कृपा हो कि मैं पिता परमेश्वर के नाम का जाप हर समय करता रहूं। मेरी जिंदगी में आप इतनी कृपा करो कि मेरा ध्यान आपकी ओर हो, पिता परमेश्वर की ओर हो, दुनिया से मेरा ध्यान हटे, तभी मैं जिस मकसद से यहाँ भेजा गया वो पूरा होगा। और गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें इस शब्द के जरिए ये समझा रहे कि किस किस्म की प्रार्थना हमें करनी चाहिए। कि दोए कर जोड़ करो अरदास, कि इस किस्म की हम प्रार्थना करें। तू भावेता आने रास, कि हे पिता परमेश्वर जो आपको ठीक लगे वो मेरी जिंदगी में डले। नॉट माई विल बट दाई विल बी डन। मेरी मर्जी नहीं लेकिन आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में डले। क्योंकि जब पिता परमेश्वर की मर्जी हमारी जिंदगी में डलती है तो फिर सब चीज ठीक ठाक रहती है। क्योंकि वो सब जानने वाले हैं, उन्हें मालूम है कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या बेहतर है। और आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबकी ओर से हर समय यही प्रार्थना निकले जो कि यहाँ इस शब्द के जरिए गुरु अर्जन देव जी महाराज कर रहे हैं। हमें पिता परमेश्वर में विश्वास हो, यकीन हो, हम जाने कि उनकी रज़ा में सब कुछ होता है, उनके बहाने में सब कुछ होता है। उनसे यही प्रार्थना करें कि हमारी ज़िंदगी जैसी वो चाहते हैं वैसी हो। क्योंकि हमारे कर्म क्या हैं, हमने क्या किया है पहले, उसकी हमें जानकारी नहीं। तो बहुत सी बार ज़िंदगी में जब कुछ होता है वो हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं कि हम क्या कर चुके हैं, किस चीज़ का भुगतान कर रहे हैं, वो हमारी समझ के दायरे से बाहर है। लेकिन पिता परमेश्वर तो सब जानने वाले हैं। जब उनमें यकीन होता है कि सब चीज़ें उनके बहाने में चल रही हैं तो ऊंच नीच का कुछ असर हम पर नहीं होता। तो हम फिर शांत अवस्था में रहते हैं। और जब इंसान शांत अवस्था में रहेगा तभी वो भजन अभ्यास करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकता है। अगर हम खुद हलचल में रहे तो हम शरीर को शांत नहीं कर पाएंगे, मन को शांत नहीं कर पाएंगे। तो उनसे यही प्रार्थना करनी है कि आपकी रजा में मेरी जिंदगी चले, कि तेरा भाना मीठा लगे, ताकि हम इक्विपोज में शांत अवस्था में रहें और अभ्यास कर सकें, अंदर की दुनिया में बढ़ सकें, ताकि इसी जिंदगी में हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं
आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दौड़ाना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।